अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्चें, दही, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च, टमाटर। तो और खड़े मसाले कुछ चाहिए, उसमें दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची। चलिए अब हम आपको बनाने का तरीका सबसे पहले हम कुकर में गोश्त को डालेंगे। बीफ को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। एक अदद प्याज को हमने बारीक सा चॉप कर लिया था। एक मीडियम प्याज को हमने चॉप किया है। इसमें हम प्याज ज़्यादा नहीं डालेंगे। कुछ चवे लहसुन के 6 से 7, कुछ खड़े मसाले जिसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, हरी मिर्चें 5 से 6, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी हमने ऐड करनी है इसमें। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी हमने इसमें। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को हमने ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट हम इसमें ऐड करते हैं। टमाटर जिनको हमने बीच में से कट कर लिया था, क्योंकि हमने आगे जाके इनको बाहर निकाल लेना है और इनके छिलके उतार के इनको ग्राइंड कर लेना है। लाल मिर्च पाउडर 1 से 2 चम्मच। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट में। ये हमारा बिल्कुल बीफ जो है गल जाएगा। इसकी फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट इनफ होते हैं इसको पकने के लिए। लीजिए हमारा गोश्त गल गया है, पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। हमने इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था। इसे अब हम भुनेंगे। भुनाई करने में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, और टमाटर को हमने इसमें से निकाल के ग्राइंड कर लिया था, जिसको हम बाद में ऐड करते हैं इसमें। ऑयल डाल के इसे हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो टमाटर को हमने इसमें डाल दिया था। अब हम टमाटरों के साथ इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे से इसको भूनते जाएंगे। इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे मसलसल। फ्लेम हमने लो कर दिया हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसकी भुनाई करते हुए हमें 5 से 6 मिनट गुजर गए हैं। इसको मज़ीद हम और भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। थोड़ी देर हम इसे अब कवर करके पकाएंगे। हमारे बीफ ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। 1 प्याली दही की हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और दही डाल के इसके साथ हम इसे मज़ीद भूनेंगे। इसमें डालेंगे हम सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, जिसे हमने पीस लिया था। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मज़ीद इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी कढ़ाई तैयार होने वाली है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो ये देखिए हमारा गोश्त कितने अच्छे से गल गया है, आराम से टूट रहा है।
तो हमारी बीफ कढ़ाई बनके तैयार। पॉइंट पे हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, हरे मसाले। सबसे पहले हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक जिसे हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है माशाल्लाह, इसका लुक चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनके तैयार है। और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी हमारी रेसिपी। ये इसका फ़ाइनल लुक है, तो आप भी ट्राई करें और हमें भी बताएं आपकी बीफ कढ़ाई कैसी बनी घर के मसालों के साथ। इजी, बहुत इजी है इसको घर पे बनाना घर के मसालों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आपकी घर घर के मसालों के साथ बीफ कढ़ाई कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।